नमस्कार, मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक यार कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं हूं आज। हाँ, कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो मैं जरूर आपके पास बताना चाहूँगा। मोस्टली आज के टॉपिक में कोई पढ़ाई आपके पास नहीं है। हाँ, ये टॉपिक खत्म होने के बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस आपके पास ज़रूर है और मैं चाहता हूँ कि आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लिनक्स का पहला क्लास आपके पास होगा इंस्टॉलेशंस करने के बाद और कुछ बेसिक सीखने के बाद ये फर्स्ट आपके पास क्लास है। सबसे पहले आपको जो समझने की ज़रूरत है कि लिनक्स में जब भी आप कमांड को टाइप करते हो वह सारे कमांड स्मॉल लेटर में हमारे पास होते हैं। यानी लिनक्स के पीसी पे जब भी आप काम करें तो आप कैप्स को ऑफ कर ले। जब भी आप कमांड लिखते हो प्रत्येक कमांड के आपके पास एक ऑप्शंस होते हैं और आर्ग्यूमेंट होते हैं। प्रत्येक कमांड के नहीं, मोस्टली अधिकांशतः कमांड के आपके पास ऑप्शंस होते हैं और आपके पास आर्ग्यूमेंट आपके पास होते हैं। जैसे सपोज हमारे पास कमांड है कैल, कुछ ना कुछ यह करता होगा। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या होता है कि अगर आप कैल कमांड से कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं सो वो ऑप्शंस हमारे पास काउंट किए जाते हैं। और आर्गुमेंट हमारे पास क्या होता है कि वह कमांड की कुछ रिक्वायरमेंट आपके पास होती है। जैसे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूं तो 100% मुझे डायरेक्टरी का नाम देना होगा, उसे हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। और ऑप्शंस और आर्गुमेंट में सिर्फ एक ही डिफरेंसेस है कि मोस्टली आर्गुमेंट जो होते हैं वह हमारे पास माइनस सिंबल या फिर डबल माइनस सिंबल, इसे हाइफन बोलते हैं, से हमारे पास स्टार्ट होते हैं। और आर्गुमेंट में ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं होता है। आपको यह भी समझने की जरूरत है कि लिनक्स में डोंट ट्राई टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, सब कुछ याद रखने की कोशिश नहीं कीजिए। देखिए, ये समझने की आपके पास जरूरत है कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखने का अपना एक अलग तरीका आपके पास होता है, सिखाने का अपना एक अलग तरीका आपके पास होता है। लिनक्स की सबसे बड़ी खास बात आपके पास क्या है कि आपको बहुत कुछ याद रखने की नहीं जरूरत है। हालांकि ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कुछ अजीब टाइप का सुनने में लगे, लेकिन बेटर हमारे पास यही है कि आप कोशिश कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक ग्रास्पिंग स्किल आपके पास होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक समझने का पावर आपके पास होता है। तो सब कुछ याद रखने की कोशिश नहीं कीजिए, जितना हो सके उतना याद रखिए। बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की आपके पास ज़रूरत आपके पास नहीं है। अब सवाल आपके पास यह है कि अगर मैं सब कुछ याद ना रखूं तो फिर मैं काम कैसे करूं? क्योंकि बेटर काम करने के लिए बेटर नॉलेज की आपके पास ज़रूरत है और बेटर नॉलेज के लिए सब कुछ आपके पास याद रहने की आपके पास ज़रूरत है। उसके लिए आपके पास जो उपाय है कि आप हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी कमांड के बारे में कुछ जानना चाहते हो जिसका इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो हमेशा हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। और हेल्प हम लोग लेंगे कैसे? तो हेल्प लेने की हमारे पास जो सबसे पहला कमांड है वह है व्हाट इज। सपोज हमारे पास हमने पिछले स्लाइड में एक कमांड लिखा था कैल। मुझे नहीं मालूम है कि कैल क्या काम करता है, तो अगर मैं लिखता हूं व्हाट इज कैल तो वह सिंगल लाइन का डिस्क्रिप्शन आपके पास शो करेगा कि कैल एक्चुअली में करता क्या है। और ये व्हाट इज कमांड जो हमारे पास होते हैं वो न्यूली इंस्टॉल पीसी पे नहीं काम करते हैं। मतलब हो सकता है कि अभी अगर आपने नए पीसी, अपने लिनक्स पीसी को अगर आपने अभी इंस्टॉल किया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर अभी आपने इंस्टॉल किया और जब व्हाट इज कैल कमांड आप लिखोगे तो आपको एरर मैसेज आएंगे व्हाट इज नॉट फाउंड। तो नॉर्मली व्हाट इज कमांड जो है वो 24 आवर्स का समय लेता है अपने आप को अपडेट करने के लिए। तो हो सकता है कि ये कमांड आपके पास काम करे और काम ना करे, लेकिन अगर काम करता है और सिंगल लाइन का डिस्क्रिप्शन आपके पास चाहिए, जैसे मैं नहीं जानता हूं कि कैल क्या काम करता है और मैं जानना चाहता हूं कि ये कैल वाकई क्या है, किस चिड़िया का नाम है, तो मैं लिनक्स के पीसी पे गया और मैंने लिखा व्हाट इज कैल और मैंने इंटर प्रेस किया और ये बता रहा है कि कैल जो हमारे पास है यह कैलेंडर को डिस्प्ले करता है। यानी जब आप कैल कमांड टाइप करोगे और मैंने इंटर प्रेस किया तो ये कह रहा है, ये कैलेंडर आपके पास शो कर रहा है, ये मार्च 2019 का आपके पास कैलेंडर आपके पास शो कर रहा है। लेकिन मैं कैल के बारे में और पढ़ना चाहता हूँ, क्या ऑप्शन ये इस्तेमाल करते हैं। तो आप दो टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो, एक हमारे पास है कैल माइनस माइनस हेल्प। अब यहां भी एक प्रॉब्लम आपके पास है कि माइनस माइनस हेल्प जो ऑप्शंस है
ये प्रत्येक कमांड के साथ में नहीं काम करते हैं, कुछ कमांड के साथ में काम करते हैं, कुछ कमांड के साथ में नहीं काम करते हैं। तो मैंने लिखा कैल माइनस हेल्प, और ये बता रहा है कि कैल का इस्तेमाल आपको सबसे पहले कमांड लिखने की जरूरत है, उसके बाद आपको ऑप्शंस लिखने की जरूरत है, और उसके बाद आपको डे मंथ या ईयर देने की जरूरत है। और इस ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखे होते हैं वो एज ए ऑप्शनल के रूप में काउंट किए जाते हैं, यानी आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ कैल और ऑप्शन जो लिखे हैं ये ऑप्शनल ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो जब मैंने कैल टाइप किया तो मार्च 2019 का सिलेबस इसने दिखाया। जैसे एक और कमांड अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने लिखा MKDIR माइनस हेल्प, और अगर आप यहां देखो तो ये आपके पास है MKDIR माइनस हेल्प, और इसके यूजेज बता रहे हैं कि आप MKDIR आपको कमांड लिखना है और फिर आपको ऑप्शंस लिखना है। और अगर आप डायरेक्टरी का नाम देखो तो ये आपके पास कैपिटल लेटर में आपके पास लिखे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि MKDIR के साथ में अगर आप डायरेक्टरी का नाम नहीं दोगे तो वह कमांड आपके पास नहीं रन करेगा। जबकि कैल के केसेस में जितने सारे टर्म्स हैं वो सारे मिडिल ब्रैकेट में आपके पास है, यानी सिर्फ अगर हम लोग कैल इस्तेमाल करेंगे तो भी काम करेगा। यानी कैल को किसी भी आर्गुमेंट की नहीं जरूरत होती है, जबकि MKDIR में 100% आपको एक आर्गुमेंट तो देना ही देना है। तो ये कुछ बेसिक हेल्प के लिए आपके पास, यानी चूंकि MKDIR के बाद मुझे एक आर्गुमेंट देना ही देना है, तो कैल की तरह अगर हम लोग MKDIR लिखेंगे तो यह आपको एरर मैसेज आपके पास शो करेगा। जबकि सिर्फ अगर हम लोग कैल लिखेंगे तो यह कोई भी एरर मैसेज आपके पास शो नहीं होगा। यानी लिनक्स में कुछ कमांड ऐसे होते हैं जिसमें आर्गुमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। लिनक्स में कुछ कमांड आपके पास ऐसे होते हैं जिसमें आर्गुमेंट की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक ऑप्शंस की बात है, ऑप्शंस का मतलब ही ऑप्शंस होता है, आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं और पढूं, मैं हेल्प से नहीं, मुझे और पढ़ने की जरूरत है। तो आप एक और कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, और हमने लिखा मैन कैल। तो यह आपको मैनुअल शो करेगा, और जब हमने मैन कैल प्रेस किया तो एक मैनुअल आपके पास, और यहां आप देख रहे हो कि अगर आप मैनुअल से निकलना चाहते हो बाहर, सो यू हैव टू यूज अ क्यू। जब आप क्यू प्रेस करोगे तो जैसे हमने क्यू प्रेस किया, मैं बाहर आ गया। मैं फिर से मैनुअल रन करना चाहता हूं, ये मैन। यहां भी आपके पास बता रहा है कि आपको कैल देना है, उसके बाद ऑप्शंस लिखना है, उसके बाद डे मंथ ईयर देना है, और ये जितने सारे पैरामीटर्स हमारे पास हैं वो सारा ऑप्शनल आर्गुमेंट में आपके पास काउंट किए जाएंगे। और अगर आप -1 लिखोगे तो क्या होगा, -3 लिखोगे तो क्या होगा, -s लिखोगे क्या होगा, ये सारे ऑप्शंस, ये इनके डिस्क्रिप्शन। तो बस आज का टॉपिक इतना ही। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि आज के टॉपिक में मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, कुछ मैं आपको होमवर्क आपके पास जरूर देना चाहता हूं। अभी हमने एक कमांड के बारे में पढ़ा, कैल, जो कि कैलेंडर शो करता है, और यह कैल सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का कैलेंडर शो करता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कंप्लीट ईयर का कैलेंडर देखूं, तो वह हम लोग किस वे से देखेंगे। तो आप इसका मैनुअल पढ़ें, आप लिखो मैन कैल, उसमें जितने सारे टर्म्स हैं उसको आप पढ़िए, समझिए, और फिर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिए। उसी तरीके से अगर मैं जूलियन डेट आपके पास देखना चाहता हूं, जूलियन डेट हमारे पास होता क्या है कि सपोज यह जैन का कैलेंडर है और यह फेब का कैलेंडर है। तो नॉर्मल कैलेंडर में हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, और ये जो इंड होता है वो 31 से होता है। फरवरी 1 इंड जो होगा वो 28 या 29 से हमारे पास होगा। अगर ये जूलियन डेट हमारे पास है तो ये 31 यहां तक तो सही है। फेब में 1 के आगे हो जाएगा 32, 33, 34, सो एंड सो। तो इस तरह के कैलेंडर को हम लोग जूलियन डेट के नाम से आपके पास जानते हैं। सो अगर मुझे देखना है कि आज का जूलियन डेट हमारे पास क्या है, या जूलियन डेट का कैलेंडर मुझे देखना है, तो वह किस तरह से हम लोग देखेंगे। अगर मुझे 3 मंथ्स के कैलेंडर देखना है तो वो हम लोग किस वजह से देखेंगे। अगर मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च 2000 का कैलेंडर देखना है तो उसके लिए क्या कमांड आपके पास होगा। अगर मैं अगस्त 1947 का कैलेंडर देखना चाहता हूं तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा। और एक और कमांड डेट का के हमारे पास एक कमांड है,
तो डेट कमांड क्या काम करता है ये आपको मालूम करने की ज़रूरत है। और अगर आपको सिस्टम का डेट सेट करना है, मैं चाहता हूं कि हमारे सिस्टम का डेट, हमारे कंप्यूटर का डेट 21 अगस्त 2018 हमारे पास हो जाए, तो वह हम लोग किस वे से करेंगे। तो इन सारे होमवर्क को बनाने के पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि यह आपको 15 मिनट से लेके 1.5 आवर तक का समय ले, 15 मिनट से लेके ये 1.5 घंटे तक का समय आपके पास ले सकता है। तो आप आराम से पढ़िए, समझिए, आपका आपका जितना ग्रास्पिंग पावर हो उसके अनुसार ही आप समझिए और इसमें टाइम दीजिए। अगर ये 15 मिनट में भी बनता है तो यह भी आपका हेल्प करेगा। अगर ये 1 घंटे में भी अगर आप बनाते हो तो आगे लिनक्स सीखना आपके लिए थोड़ा सा आपके पास आसान हो जाएगा। तो एंजॉय कीजिए पहला क्लास बिना पढ़ाए गए और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चंस। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप चैट कर सकते हैं। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। सो आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।